हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट 2021 के कुछ की इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो ई बुक हम प्रोवाइड करने वाले हैं, फ्री ई बुक प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। और इन केस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन को जानना है, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन से पहले सेटअप करके रखना है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को डेफिनेटली जाके आप चेक कर सकते हो। और दूसरा कि मणिपाल वर्थ इट है या नहीं है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, या फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप 23 लाख इन्वेस्ट करने जा रहे हो, 25 लाख इन्वेस्ट करने जाते हो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस कॉलेज का कैसा है, उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट का ये निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से वीआईटी के एग्जामिनेशन में हमें डिफिकल्टी फेस करने को मिला, एज सच चाहे हम बात कर ले सर्वर इशू की, चाहे टेक्निकल इशू की, जिसके कारण स्टूडेंट का एग्जामिनेशन डिले हुआ या तो मिस हो गया एग्जामिनेशन, टाइमिंग इशू को लेकर हो कि टाइमर लगा दिया गया था, 40 सेकेंड्स हमें वेट करना पड़ रहा था एक क्वेश्चन के बाद, चाहे हम बात कर ले कि जो प्रॉक्टिंग लेवल था वो अप टू द मार्क नहीं था, ह्यूमन प्रॉक्टर एज सच उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं देखने को मिले, या फिर एक कंसर्न ये भी आ रहा था कि चीटिंग लेवल भी बहुत हाई रहा इस एग्जामिनेशन का। तो एज सच क्या मणिपाल में भी यही सारे ड्रॉबैक्स हमें फेस करने को मिल सकते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, मणिपाल ने ऑलरेडी 2020 में ये प्रोसेस को फॉलो किया था और अपना एग्जामिनेशन स्मूथली कंडक्ट कराया था, एज सच उतना कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला था। तो इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मणिपाल अपने खुद के सॉफ्टवेयर को यूज करता है, वीआईटी को डिपेंड होना पड़ता था कोड तंत्र के सॉफ्टवेयर। 2019 में जैसा होता था कि आप जाके टेस्ट सेंटर पे एग्जामिनेशन देते थे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर रहता था वो मणिपाल का ही रहता था, तो यहाँ पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें डिजाइन हो रही हैं उस तरीके से जिस तरीके से मणिपाल एग्जामिनेशन लेना चाह रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसको अपने अकॉर्डिंग छोड़ के उनके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़े। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ह्यूमन प्रॉक्टर का कोई सीन ही नहीं है, एआई प्रॉक्टर है। आप ज़्यादा इधर उधर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वार्निंग दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ज़्यादा इंटरप्शन होता है, कोई अगर मोबाइल से फोटो खींचने की कोशिश करता है तो एआई सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेगा, तो यहाँ से भी आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकता है। तो एज सच मणिपाल का चीटिंग लेवल उतना प्रीवियस ईयर भी नहीं था और इस साल भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा वो करने का सोचते हैं। तो एआई प्रॉक्टर में आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहना है, आपको पूरा फोकस अपना स्ट्रेट वे में रखना है। ज़्यादा आप फेस को इधर उधर कर रहे हैं या फिर आई मूवमेंट को इधर उधर कर रहे हो तो उसके कारण आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिल सकता है। और थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको रिमोट एक्सेस का प्रोविजन मिल रहा है। जिस तरीके से आपने वीआईटी के एग्जामिनेशन में देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ह्यूमन प्रॉक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस किए, उतना सपोर्टिव नहीं रह पा रहे थे, या फिर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड भी हो रहा था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा था सिस्टम को सही करने में। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया जा रहा है रिमोट एक्सेस का कि उनकी टेक्निकल टीम रहेगी, अगर कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलता है तो वो आपके सिस्टम का एक्सेस लेके वो खुद ही आपके सिस्टम को सही कर देंगे। तो एक ऑनलाइन टेस्ट में, जबकि ये नया प्रोसेस है, इसमें ये सिस्टम रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि मणिपाल ने प्रोवाइड किया है। तो ये सारे कुछ एडवांटेज है जिसके कारण आपको एज सच जितना वीआईटी में प्रॉब्लम फेस करने को मिला उससे बहुत ही कम मणिपाल में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। मैं ऐसा प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूँ कि एज सच सर्वर इशू का तो कुछ पता नहीं है कि मे भी आ जाए मे भी ना आए, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको मणिपाल में ये सारी डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं जो ई बुक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और ये ई बुक आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले 3 ई बुक्स हम आपको मणिपाल के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथमेटिक्स की। फिजिक्स की ई बुक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पीडीएफ के सेक्शन पे जाना है, हल्का स्क्रॉल करोगे तो आपको पीडीएफ का सेक्शन दिखेगा और पीडीएफ के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको फिजिक्स की ई बुक अवेलेबल मिलेगी। क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वो खुल के नहीं आएगा बल्कि ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के अंदर वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड के सेक्शन पे जाके चेक कर लेना, पीडीएफ ऑलरेडी वहाँ पे डाउनलोड हो चुका होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। इनसाइड द पीडीएफ आपको रिसेंट की जो फिजिक्स की सिलेबस है, डिटेल्ड में आपको सिलेबस मिलेगी मणिपाल की, उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मणिपाल में वो प्रीवियस ईयर फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक गाइड फॉर्मूला वहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इनसाइड द मणिपाल एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं वो सारे फॉर्मूला चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप मणिपाल में अपने मार्क्स को इनहेंस करना चाहते हो तो वो चीजें भी आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगी पीडीएफ में।
अब यहाँ पे डिफिकल्टी आपको ये आ सकती है कि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे डाउनलोड होने में। दूसरी बात ये कि किसी किसी के मोबाइल पे ये पीडीएफ पूरा ना खुल पाए, तो आपको अपने सिस्टम पे ये पीडीएफ ले लेना और ये पीडीएफ को सिस्टम पे खोलना। मैक्सिमम के मोबाइल में ये पीडीएफ खुल जा रहा है, लेकिन कुछ आधा मोबाइल जो ओल्ड वर्जन के मोबाइल है उनमें हमने चेक किया तो पूरी तरीके से पीडीएफ नहीं भी खुल पा रही है। तो इनकेस पीडीएफ पूरी तरीके से नहीं खुल पाए तो आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में ट्राई कर लो। इसी तरीके से आपको मैथ की भी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी और केमिस्ट्री की भी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने जल्दी ही हम पीडीएफ वहां पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।